और काफ़ी अच्छी हवा चल रही है अभी छत पे। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि मेरा ससुराल किस साइड है, आप लोगों को यहाँ ये डंबल्स दिख रहे होंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये कुणाल के डंबल्स हैं। मैं सोच रही हूँ कि सारा सामान यहाँ जिम का है ही, तो क्यों ना आज से मैं भी एक्सरसाइज शुरू कर दूं। मैं सोच रही कि तू आराम करे यहाँ के। तो मम्मी मैं खुद करती हूँ। हाँ, तो मम्मी नहीं चाहती कि मैं कुछ काम करूं, तो ज्यादा ठाठ में रखना चाहती है मम्मी मुझे। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल कुरियाल। और मैं हूँ अपने मायके में, तो आज मेरी सुबह यहीं से हो रही है। और सुबह क्या बज चुके हैं 11:30 और मैं सोती रह गई और मुझे किसी ने उठाया भी नहीं। और मैं हो चुकी हूँ लेट, सुपर लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ऑफिस का काम भी करना है। और मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ, ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, तो मैं अभी जल्दी से जाती हूँ और नहाती हूँ और मैं फ्रेश होती हूँ और मैं उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। मैं आ चुकी हूँ नहा के और फ्रेश होके, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी नाश्ते में मेरे लिए क्या बना रही हैं। ये है मेरा नाश्ता, और नाश्ते में है आज मक्की का चीला, जिसे हम पहाड़ में पटुड़ी भी बोलते हैं, वो है आज नाश्ते में, और पराठे के साथ। तो मैं जल्दी से नाश्ता करती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो नाश्ता मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। और एक व्लॉग में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि दिव्या, आपके मायके वाले बिल्डर फ्लैट में रहते हैं या कैसे रहते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। हमारा 150 गज का जमीन से घर था, और काफी साल हो गए थे उसे बने हुए। तो उसके बाद वो थोड़ा उसमें रेनोवेशन की जरूरत थी, तो हमने डिसाइड करा कि रेनोवेट ना करवा के उसमें फ्लैट्स बनाए जाएंगे। तो दादा दादी लोगों ने फ्लैट्स बनवाए, जिसमें से 7 फ्लैट में से 4 फ्लैट हमें मिले। तो फर्स्ट फ्लोर पे मेरे दादा दादी रहते हैं, और उन्हीं के सामने मेरी छोटी चाची और तन्नू रहती है। और थर्ड फ्लोर पे है बड़े चाचा चाची लोगों का फ्लैट, और उसी के सामने है हमारा फ्लैट। और उसके बाद हमें रूफ राइट मिला, तो हमने 4th फ्लोर बनाया। तो अभी हम लोग रहते हैं 4th फ्लोर पे, और 3rd फ्लोर है हमारा रेंट पे। और चाचा चाची का भी 3rd फ्लोर रेंट पे है। चाचा चाची थोड़ी सी दूरी पे रहते हैं, उनका घर अलग है। तो अभी यहाँ पे है दादा दादी, छोटी चाची और हम लोग। तो फुली आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और अब मैं करूंगी अपने ऑफिस का काम, और उसके बाद मैं मिलूंगी। आज है तन्नू का बर्थडे। कौन सी वाली तन्नू का बर्थडे है? तो जो मेरे छोटे चाचा की बेटी है, उसका आज बर्थडे है। तो चलते हैं और तन्नू को बर्थडे विश करते हैं। तो हम अभी जा रहे हैं नीचे तन्नू को बर्थडे विश करने, और दादा दादी से भी मिलेंगे नीचे। तो ये रही बर्थडे गर्ल। हैप्पी बर्थडे तन्नू, बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की। और आप लोग भी इसको शुभकामनाएं दें, ये अच्छा करे अपनी लाइफ में और कुछ बहुत बड़ा करे, हम सबका नाम रोशन करे। और यहाँ दादाजी भी आ चुके हैं, और दादाजी कह रहे हैं बहुत आशीर्वाद दे रही है। तो मैंने कहा हम बड़े हो गए, आशीर्वाद देने लायक हो गए। तो आपने क्या आशीर्वाद दिया दादाजी तन्नू को? तो यही है कि तरक्की करो जिंदगी भर, हाँ, और आगे ही बढ़ते रहो। हाँ, आगे बढ़ते रहो और हमारा नाम रोशन करते रहो। रोशन करो। दादी आओ। दादी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो दादी आपने क्या आशीर्वाद दिया तन्नू को? खूब अच्छा घर भर मिले, पढ़े लिखे अच्छी जॉब मिले। हाँ, तो दादी को है कि घर भी अच्छा मिले, अच्छे घर जाए, जॉब भी अच्छी मिले, हाँ, और अच्छी इज्जत मान से रहे। हाँ, और तुझे भी यही आशीर्वाद, तुझे भी यही आशीर्वाद, हाँ, सुखी रहे, हाँ, और इज्जत मान ले। हाँ, ठीक है। हाँ, दादी हम दोनों को आशीर्वाद दे रही है, कह रही है खुश रहो, सुखी रहो और हमारा नाम रोशन करो। मस्ती करते हैं। तो ये देख सकते हैं बर्थडे गर्ल को आज भी फुर्सत नहीं है, अपना काम पे लगी हुई है बर्थडे गर्ल। तो दादा दादी को ट्रीट दे रही है अपने बर्थडे के दिन। और यहाँ पे इसने रख रखा है डोसा, और ये है सांबर। और यहाँ तन्नू बर्थडे गर्ल ला चुकी है डोसा और सांबर बना के। तो आज के दिन ये लगी हुई है कुछ ना कुछ बनाने में, देख सकते हैं। खोल क्यों दिया मेरे डोसे? दादाजी बंद करो उसको, डोसे को ऐसे ही तोड़ के खाओ तो गर्म है। अच्छा, तो अभी दादाजी खाएंगे और बताएंगे तन्नू ने कैसा बनाया है। बनाया था उसने, सही होगा। ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ, तो मैं तो अभी खाने नहीं वाली, मैं खाऊंगी दिन में।
तो मैं नीचे से आ चुकी हूँ ऊपर और मैं वापस करने बैठी हूँ अपना काम और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आपने बहुत अप्रिशिएट करा मेरे गाने को जो मैंने गाया था परसों वाले व्लॉग में। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करे गाने को लेके। जैसा भी आपने देखा, दिव्या ने बताया कि आज तन्नू का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे तन्नू। मैं चाहता हूँ कि तन्नू जीवन में खूब तरक्की करे, जल्दी से उसकी अच्छी सी नौकरी लग जाए, फिर वो अपनी जॉब की भी पार्टी दे हमें और अच्छी जगह उसकी शादी हो। शादी के लिए तो वैसे बहुत टाइम है अभी, लेकिन ऐसे ही आशीर्वाद मिलने वाले हैं उसको अभी, तो मैं भी दे देता हूँ। मिलने तो मैं आज नहीं आ पाऊँगा तुझसे, लेकिन ये पार्टी तुझ पे ड्यू रही, ठीक है? ये तुझे देनी है। जब भी मैं तुझसे मिलूँगा तब तुझको मुझे ये पार्टी देनी है तेरे बर्थडे की। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे तन्नू। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि आज है मेरी साली का जन्मदिन, तो मम्मी भी कुछ कहना चाहती है तन्नू को। जन्मदिन के ढेर सारी शुभकामना मेरे बच्चे को। तो जीवन में खूब तरक्की करे, तेरे को अच्छा घर बार मिले और तू स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और परमात्मा की कृपा तेरे पे इतनी बढ़े, तेरी खूब लंबी आयु हो। आप लोगों को यहाँ ये डंबल्स दिख रहे होंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये कुणाल के डंबल्स हैं। मैं सोच रही हूँ कि सारा सामान यहाँ जिम का है ही, तो क्यों ना आज से मैं भी एक्सरसाइज शुरू कर दूं। देख सकते हैं आप, एक डंबल तो मैंने अभी पकड़ लिया है। तो मैं सोच रही हूँ बॉडी फिट करी जाए, थोड़ा बॉडी वॉडी बनाई जाए। तो डंबल कुणाल के सारे हैं ही और रॉड्स भी हैं ही ऊपर पड़ी हुई। तो आज से मैं एक्सरसाइज शुरू करूँ। तो आप लोगों को क्या लगता है, मुझे करनी चाहिए एक्सरसाइज? पतला होने के लिए नहीं बोल रही, फिट रहने के लिए बोल रही हूँ, मसल्स बिल्ड करने के लिए, थोड़ा हेल्दी होने के लिए। तो ये सोच रही हूँ मैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये प्लान, बताना कि मैं करूँ या नहीं करूँ। वैसे मैं पहले करती थी शादी से पहले, तो अब तो काफ़ी टाइम से छोड़ दिया है। तो फिर से सोच रही हूँ कि जब तक 1 महीना यहाँ हूँ तो कुछ कर लूँ, कुछ अलग सी बन के जाऊँ, ताकि राहुल और सब लोग हैरान हो जाए, अरे दिव्या, ये दिव्या ही है, वही दिव्या है ये। तो देखते हैं कि मैं करती हूँ या नहीं करती। ये तो खैर हल्के डंबल्स हैं, पर मैं चाह रही हूँ, सोच रही हूँ। गर्मी है पर यहाँ एसी में तो हो ही सकती है एक्सरसाइज। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, मतलब एक और चीज़ बताती हूँ आपको। मतलब मैं ससुराल तो चली गई हूँ, पर मेरे मायके में भी इतने सारे कपड़े हैं मेरी शादी का लहंगा और सगाई का गाउन और सब कुछ मैं यहीं छोड़ के गई हूँ, क्योंकि अभी उनकी ज़रूरत वहाँ पे है ही नहीं और फिर वो वहाँ पे और जगह ऑक्यूपाई करेंगे, तो मैंने यहीं पे छोड़े हुए हैं वो सब। तो जो बेड का ये हाफ साइड है ना, ये अभी भी मेरे कपड़ों से भरा हुआ है। यहाँ इसमें अभी सारे मेरे कपड़े हैं इसमें, और मैंने आपको दिखाई थी कुणाल की दोनों अलमारियाँ, तो इसमें भी एक कॉलम मेरे कपड़ों का है। मैंने आप लोगों को अपने घर का तो टूर करवा दिया था, पर मैं आप लोगों को बालकनी दिखाना भूल गई थी अपनी। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बालकनी। ये है हमारी बालकनी, देख सकते हैं आप, ये हमारी बालकनी है और पीछे हमने बालकनी नेट से कवर करवा रखी है, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा कबूतर आते हैं। तो ज़्यादा बड़ी नहीं है बालकनी, और एक साइड यहाँ पे एसी लगा हुआ है, दूसरी साइड वहाँ पे एसी लगा हुआ है पीछे। तो ये थी हमारी बालकनी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी पूछा था कि मैं सोच रही हूँ कि अपने जितने भी साड़ी सूट की कलेक्शन है वो आप लोगों को दिखाऊँ। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग देखना चाहोगे या नहीं देखना चाहोगे। और आज भी इतनी ज़्यादा गर्मी है गाइस, धूप तो इतनी तेज़ नहीं है, पर स्वेटिंग अभी भी वैसी ही हो रही है। यहाँ 4th फ्लोर है तो और गर्म होता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। तो दिन का खाना ऑलरेडी हो चुका है, अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद आपसे मिलेंगे शाम को। तो यहाँ हो चुकी है शाम और मेरी शाम की चाय आ चुकी है, और चाय बनाई है मम्मी ने। देख सकते हैं मम्मी और मैं नीचे बैठ के चाय पी रहे हैं। और हम नीचे क्यों बैठे हैं पता नहीं, ऐसे ही बस मन करा तो हम यहीं बैठ गए, जहाँ हवा अच्छी आई वहाँ बैठ गए हम। और आप लोग सोचेंगे मेरे क्या लगा हुआ है यहाँ पे, तो मेरे यहाँ पे एक पिंपल हो रहा था, उस पर मैंने अभी दवाई लगा रखी है। बस जल्दी से चाय पीते हैं मम्मी के हाथों की, और बिस्किट चिप्स वगैरह खाते हैं इसके साथ, और मिलते हैं उसके बाद आपसे। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में, और मैं सोच रही थी मैं बनाऊंगी आज तोरी की सब्जी इन लोगों के लिए, पर मम्मी को चैन ही नहीं आ रहा है। मैं जैसे किचन में आती हूँ कहती रहने दे, मैं करूँगी। मम्मी ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपने हाथ का बनाया हुआ। मेरे हाथ का नहीं अच्छा लगता मतलब आपको? मैं सोच रही कि तू आराम करे यहाँ के।
तो मम्मी मैं खुद करती हूँ। हाँ, तो मम्मी नहीं चाहती कि मैं कुछ काम करूं, तो ज़्यादा ठाठ में रखना चाहती है मम्मी मुझे। और बस अभी तोरी की सब्जी बना रही है मम्मी। पहले भी ठाट में ही रहती थी। हाँ, मतलब तभी तो बोला मैं, अभी भी ठाठ में रखना चाह रही है। तो इन लोगों को मेरे हाथ के खाने का टेस्ट भी नहीं आ रहा। कल मैंने पापा के लिए सब्जी बनाई, तो मैंने पापा से पूछा पापा कैसी बनी है, तो पापा बोलते ठीक है। पापा को आदत है मम्मी के हाथ के खाना खाने की, इसलिए शायद उनको वही पसंद आता है ज़्यादा। और मैंने शादी से पहले कभी खाना भी नहीं बनाया। हाँ, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने शादी से पहले कभी खाना नहीं बनाया, तो मैंने रोटी भी शादी से पहले ही बनानी सीखी थी, तो इसलिए। और अभी मम्मी बोल रही तो आराम कर। तो हाँ, अभी थोड़ा आराम में ही हूँ मैं। और देख सकते हो आप पीछे यहाँ कितनी ग्रीनरी है और हवा भी चल रही है आज तो थोड़ी थोड़ी, तो अच्छा सा लग रहा है। मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, मम्मी के स्टमक में बहुत इश्यूज़ हैं। मम्मी को स्टमक में हमेशा स्वेलिंग रहती है, और मम्मी को पहले रसौली भी हुई थी, पर मम्मी बैठती नहीं, अभी भी देखो कुछ करने में लगी रहती है। कोई भी काम मिल जाए तो मम्मी अपने आप को बिजी रखती है। मेरे आने से मम्मी का थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है, क्योंकि कुणाल तो ऑनलाइन क्लासेस लेता रहता है अपनी, तो मम्मी अकेले बोर हो जाती है। और कभी कभी शाम को वॉक पे चली जाती है, तो मम्मी मुझे बोल रही है वॉक पे चले, पर मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही जाने की। तो अभी मम्मी सोच रही है कि मैं वॉक पे जाऊँ या ना जाऊँ। दिनों में मैंने बहुत दिन से तो पापा 7 बजे आ जाते हैं मेरे। बस अभी हम लोग हवा खा रहे हैं ताज़ी बाहर बैठ के। तो मैं चलती हूँ छत में और आप लोगों को अपनी छत भी दिखाती हूँ। ये है छत का रास्ता और मैं आ गई हूँ ऊपर, और यहाँ खोल दिया मैंने छत का गेट, तो आप देख सकते हैं ये है हमारी छत। और काफ़ी अच्छी हवा चल रही है अभी छत पे। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि मेरा ससुराल किस साइड है, बैक कैमरा से, कि किस साइड मेरा ससुराल है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे, इसी मतलब डायगनली हमारे घर से यहाँ इस साइड मेरा ससुराल है। छत हमारी नहीं दिखती है, पर है उसी साइड जहाँ मैंने अभी आपको दिखाया। और सामने आपको दिख रही होगी ग्रीनरी, तो ये सारा जो आपको दिख रहा है ये है NSUT, जो था पहले NSIT, नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अब यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये NSUT हो चुका है। और वो पीछे के साइड सारा द्वारका है। यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी रहती है, तो यहाँ सुबह के टाइम मोर भी आते हैं। कभी सुबह मैं जल्दी उठूंगी तो आपको वो नज़ारे भी दिखाऊंगी। पापा ऑलरेडी खाना खा चुके हैं, मैं, मम्मी और कुणाल अभी खाएंगे। कुणाल की चल रही है ऑनलाइन क्लास, तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि जब वो फ्री हो जाएगा तब हम खाना खाएंगे। ये था हमारा आज का व्लॉग, और मेरा व्लॉग था मायके से। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और मायके से अभी मेरे और व्लॉग आने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।